वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। आज के वीडियो में एसएससी जीडी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों का एग्जाम डेट आ चुका है। 4 फरवरी से शुरू हो रहा है। अब 2 महीने बस बचे हैं, इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से करना है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज पॉपुलर इन हिमाचल प्रदेश? ए लाहो, बी नाटी, सी रऊफ, डी थोड़ा। इसका सही जवाब है नाटी। नाटी के बारे में और कुछ बातें। नाटी हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। यह त्योहारों और शादियों में पुरुष और महिलाएं दोनों समूहों में करते हैं। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में शामिल किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ओडिशा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया है? ओडिशा गवर्नमेंट हैज प्रेजेंटेड अ बजट ऑफ हाउ मेनी क्रोर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25? ए 2.30 लाख करोड़ रुपए, बी 2.50 लाख करोड़ रुपए, सी 2.65 लाख करोड़ रुपए, डी 2.75 लाख करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है सी 2.65 लाख करोड़ रुपए। ओडिशा सरकार ने वित्तीय वर्ष के बारे में और कुछ बातें। ओडिशा की भाजपा सरकार ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपए के कुल अनुमान के साथ अपना पहला बजट पेश किया, जिसमें कृषि और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने राज्य के भीतर परिवारों के उत्थान के लिए नीगल नालामा योजना शुरू की? Which state government launched the Ningal Nalma scheme for the upliftment of families within the state? A. केरल, B. तमिलनाडु, C. कर्नाटक, D. आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। नींगल नलमा के बारे में और कुछ बातें। तमिलनाडु सरकार ने नींगल नलमा योजना शुरू की है, जो एक लाभार्थी आउटरीच कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और जनता की शिकायतों का समाधान करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विद तिब्बत? ए. जोजीला दर्रा, बी. देपसा दर्रा, सी. बोमडिला दर्रा, डी. शिप्कीला दर्रा। इसका सही जवाब है बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा के बारे में और कुछ बातें। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है और वृहद हिमालय में है। इसकी ऊंचाई 4331 मीटर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में निम्न में से कौन संसद का एक हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया? ए. राष्ट्रपति, बी. लोकसभा, सी. राज्यसभा, डी. भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही जवाब है भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में और कुछ बातें। 9 नवंबर 2022 को बतौर देश के सीजेआई नियुक्त हुए धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें देश के चीफ जस्टिस के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने 11 नवंबर 2024 को शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता नियम के मुताबिक जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक 6 महीने के लिए भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के रूप में देश की न्यायपालिका का नेतृत्व करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किए गए? इन विच ईयर वर द आर्म्स एक्ट एंड वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास्ड? ए. 1878, बी. 1879, सी. 1877, डी. 1876। इसका सही जवाब है 1878। शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम के बारे में और कुछ बातें। शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम दोनों साल 1878 में पारित किए गए थे। शस्त्र अधिनियम 1878, इस अधिनियम के तहत भारतीयों को बिना अनुमति के हथियार रखने पर रोक लगा दी गई थी। अंग्रेजों को इस अधिनियम से बाहर रखा गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878, इस अधिनियम को गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम भारतीय प्रेस की आज़ादी को रोकने और ब्रिटिश नीतियों की आलोचना को रोकने के लिए बनाया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। लॉर्ड लिटन उस समय भारत के वाइसराय थे।
इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन के बाद लॉर्ड रिपन ने इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। किसकी आत्मकथा का शीर्षक एस अगेंस्ट ऑड्स है? Whose autobiography is titled Ace Against Odds? A. सानिया मिर्जा, B. साइना नेहवाल, C. मीराबाई चानो, D. मैरी कॉम। इसका सही जवाब है सानिया मिर्जा। एस अगेंस्ट ऑड्स किताब के बारे में और कुछ बातें। एस अगेंस्ट ऑड्स किताब भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। यह किताब सानिया मिर्जा की आधिकारिक जीवनी है। इसमें उन्होंने भारत और दुनिया की शीर्ष महिला टेनिस खिलाड़ियों में से एक बनने की अपनी यात्रा का वर्णन किया है। सानिया मिर्जा ने अपने पिता इमरान मिर्जा और खेल पत्रकार शिवानी गुप्ता की मदद से यह किताब लिखी है। जुलाई 2016 में भारतीय अभिनेता शाहरुख खान ने हैदराबाद में इस किताब का विमोचन किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। जारवा जनजाति किस राज्य संघ क्षेत्र में पाई जाती है? द जारवा ट्राइब इज फाउंड इन विच स्टेट यूटी? ए. लक्षद्वीप, बी. सिक्किम, सी. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, डी. त्रिपुरा। इसका सही जवाब है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जारवा जनजाति के बारे में और कुछ बातें। जारवा जनजाति भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। यह जनजाति दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीप समूह के पश्चिमी क्षेत्र में रहती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस वर्ष बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वॉज पास्ड? ए. 1856, बी. 1947, सी. 1800, डी. 1929। इसका सही जवाब है 1929। बाल विवाह निरोधक अधिनियम के बारे में और कुछ बातें। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 को 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। इसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का नतीजा था। इस अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 14 साल और लड़कों की शादी की न्यूनतम आयु 18 साल तय की गई थी। इस अधिनियम के बारे में कुछ और बातें। इस अधिनियम को इसके प्रायोजक हरबिलास शारदा के नाम पर जाना जाता है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था। भारत की आज़ादी के बाद साल 1949 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 15 साल कर दी गई। साल 1978 में इस अधिनियम में फिर से संशोधन किया गया और लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 साल और लड़कों की शादी की न्यूनतम आयु 21 साल कर दी गई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? Whose autobiography is imperfect? A. राहुल द्रविड़, B. रवि शास्त्री, C. मिल्खा सिंह, डी. संजय मांजरेकर। इसका सही जवाब है संजय मांजरेकर। इम्परफेक्ट किताब के बारे में और कुछ बातें। इम्परफेक्ट किताब पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर की आत्मकथा है। किताब इम्परफेक्ट बल्लेबाज से कमेंटेटर बने संजय मांजरेकर की आत्मकथा है। किताब उनके क्रिकेट करियर, उनके जीवन और बल्लेबाजी तकनीक के साथ उनके जुनून, पूर्णता की खोज के बारे में बात करती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबद्ध है? Which of the following festivals is associated with Tripura? A. वांगला, B. कांग चिंगबा, C. गणगौर महोत्सव, D. खर्ची पूजा। इसका सही जवाब है खर्ची पूजा। खर्ची पूजा के बारे में और कुछ बातें। खर्ची पूजा यह जुलाई के महीने में मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। यह 7 दिनों तक चलता है। इस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है। त्रिपुरी लोगों का मानना है कि यह त्योहार मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। नृत्य नाटक ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? द डांस ड्रामा ख्याल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ए. राजस्थान, B. मध्य प्रदेश, C. गुजरात, D. पंजाब। इसका सही जवाब है राजस्थान। नृत्य नाटक ख्याल के बारे में और कुछ बातें। नृत्य नाटक ख्याल राजस्थान से जुड़ा है। यह एक लोक नाटक है जिसमें नृत्य भी शामिल है। राजस्थान की भवाई जनजाति के पुरुष इसे करते हैं। माना जाता है कि 16वीं शताब्दी के दौरान जाट केवल इस लोक नृत्य का अभ्यास करते थे। भवाई जनजातियों ने इसे जाटों से लिया और आज तक जारी रखा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका पेपर भी 4 फरवरी से स्टार्ट होगा। तैयारी करते रहिए। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।